A very good morning, dear student. Dear student, as you know that at present admission of a partner, class 12 chapter is going on. My dear student, today we will learn a new topic, and new topic name is revaluation account, partners capital account, and then balance sheet. My dear student, in this concept, in this assignment, we will learn that how to prepare the revaluation account and partners capital account and balance sheet. This is a full question, and this type of question will come in the board examination for 8 marks. My dear student, बहुत ही केयरफुल तरीके से आपको इसे पढ़ना चाहिए. This type of question will come in the board examination. This type of question, my dear student. First of all, we will revise the format of revaluation account. My dear student, this is the format of the revaluation account. If the value of asset is decreasing, it will come in the two side. If the value of asset increasing, it will come in the buy side. एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, टू साइड में लिख दीजिए, डेबिट साइड में नुकसान हुआ है. एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फ़ायदा होगा, तो क्रेडिट साइड में लिखिए, बाय साइड. लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो नुकसान है, इट विल कम इन द डेबिट साइड. और लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो डेफिनेटली इट इज़ अ प्रॉफिट, इट विल कम इन द बाय साइड, दिस अ क्रेडिट साइड. So this is a concept that the value of asset increasing and decreasing, the value of the liability is increasing and decreasing. अगर आपको लगता है कि नुकसान हुआ है तो आपको डेबिट साइड में लिखना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की. आपको लगता है फ़ायदा हुआ है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए. और रिवैल्यूएशन होता है एसेट और लायबिलिटीज़ का. जब हम व्हेन न्यू पार्टनर्स कम इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस, देन हम उस समय रिवैल्यूएशन करते हैं अपनी एसेट और लायबिलिटी का एंड चेक करते हैं दैट एट प्रेजेंट what is the value of the assets and what is the value of the liability when the new partner is coming. My dear student, when we will come on the partners capital account, this format is very important for you. First of all, we should know that if you are preparing the partners capital account, then at present it is written capital. So capital is a liability. My dear student, I have written here. एंड लायबिलिटी इज़ क्रेडिट. ये बात बड़ी ध्यान से समझिएगा कि कैपिटल एक लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी क्रेडिट होती है. इट्स मीन बाय साइड इज़ अ क्रेडिट साइड, सो दिस साइड इज़ अ पॉजिटिव साइड फॉर कैपिटल एंड दिस साइड टू साइड मतलब डेबिट साइड इज़ अ नेगेटिव फॉर द कैपिटल. इट्स मीन्स कैपिटल इंक्रीज होगी तो बाय साइड से, कैपिटल डिक्रीज होगी तो टू साइड से. कैपिटल इंक्रीज किन से होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द बैलेंस बाय बैलेंस बी डी. दिस इज नॉट द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, दिस अ बैलेंस ऑफ कैपिटल. तो बैलेंस ऑफ कैपिटल तो पॉजिटिव साइड में आएगा, तो बाय साइड में लिख दिया. देन रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट. माय डियर स्टूडेंट, रिजर्व फंड और प्रॉफिट हमें ओल्ड बैलेंस शीट में मिल सकते हैं. अगर हमें बैलेंस शीट में मिलते हैं तो रिजर्व में सेविंग, फंड का मतलब भी सेविंग और प्रॉफिट का मतलब वो पैसा जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है पार्टनर में. तो डेफिनेटली अगर हम रिजर्व फंड और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी, और पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज बाय साइड में करेंगे, बाय साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट ओनली ओल्ड पार्टनर, नॉट न्यू पार्टनर, बिकॉज दिस ऑफ रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट, ये सब चीज़ें ओल्ड पार्टनर्स की हैं. न्यू पार्टनर तो अभी बिजनेस के अंदर आना चाहता है. इसके बाद एक नया पार्टनर जब बिजनेस में आ जाएगा तो वो डेफिनेटली कैश लेके आएगा कैपिटल का, और प्रीमियम लेके आएगा गुडविल के लिए. तो ये दोनों अमाउंट बाय साइड में आएगी, बिकॉज इफ न्यू पार्टनर्स कम इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस एंड ही ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल, देन कैपिटल शुड कम इन द बाय साइड. बाय साइड में आनी चाहिए और सी के कॉलम में आनी चाहिए, क्योंकि सपोज सी इज़ द न्यू पार्टनर तो उसके कॉलम में ये अमाउंट आनी चाहिए. नेक्स्ट, इफ़ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स अमाउंट ऑफ गुडविल, तो गुडविल को हम यहाँ पर प्रीमियम कहेंगे, और ये पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा सेक्रीफाइसिंग रेशो में. माय डियर स्टूडेंट, सेक्रीफाइसिंग रेशो की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी पूरा क्वेश्चन हम ओल्ड रेशो से कर लेंगे. डेबिट साइड में बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये दोनों चीज़ें हम ध्यान से समझें माय डियर स्टूडेंट. इफ टू साइड में अगर हम आते हैं तो एसेट साइड में हमें गुडविल या लॉस मिल सकते हैं. अगर मिलते हैं तो हम इसे टू साइड में लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज़ करेगा. लॉस पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज़ करता है एंड गुडविल को हमें राइट ऑफ करना है, तो ये भी पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज़ करेगी. तो यहाँ पर ये चीज़ें हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, न्यू पार्टनर को हम नहीं कुछ प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर. तो इस तरह से हमें एडमिशन के क्वेश्चंस को
अटैम्प्ट करना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन को देखते हैं और उसके अंदर इन सब चीज़ों की एप्लीकेशन को चेक करते हैं। नाउ वी विल कम हियर, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज अ फुल फ्लैश क्वेश्चन एंड दिस टाइप क्वेश्चन विल कम फॉर 8 मार्क्स इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन। माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन से हम कैसे रिवॉल्यूशन और कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चन को स्टडी करना है, रीड करना है और उसके सारे आइटम्स को पुट करना है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेंटेन योर लाइन, you should maintain the revaluation account on this page. Half of page you can take partners capital account, but we will see that how many is the partners, कितने पार्टनर हैं। suppose there are the 2 partner and one is a new partner, total 3 partner. So in partners capital account you have to maintain the 3 column, 2 side debit side 3 column A B C, और यहाँ बाई साइड A B C। अगर 4 पार्टनर हैं तो 4 कॉलम बनाएंगे, 2 पार्टनर हैं तो 2 ही कॉलम बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट, और अगर 5 पार्टनर है तो 5 कॉलम हमें मेंटेन करने पड़ेंगे। बट इन दिस क्वेश्चन दे आर ओनली 3 पार्टनर बिकॉज 2 इज़ अ ओल्ड पार्टनर एंड 1 इज़ अ न्यू पार्टनर, तो टोटल 3 पार्टनर्स हियर। तो यहाँ पर हमने 3 कॉलम हमने मेंटेन करे हैं, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट माय डियर स्टूडेंट। और रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट सेम है, रिवॉल्यूशन अकाउंट में दिस इज 2 साइड एंड दिस इज अ बाय साइड। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेंटेन द लाइन्स, लाइन बनाइए, फॉर्मेट बनाइए। इसके बाद इसके अंदर पुटिंग कैसे करनी है समझाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, दिस अ क्वेश्चन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट फॉर द रिकंस्ट्रक्शन फॉर्म। बट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा माय डियर स्टूडेंट, फ्रॉम हियर ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। माय डियर स्टूडेंट, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ए एंड बी रेशो इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, तो you can write the profit sharing ratio is equal to 1:1. This is a old ratio of A and B is equal to 1:1. So you should write on your working note में आप इसे लिख सकते हैं कि old ratio of AB is equal to 1:1. Next, the following is the balance sheet as at 31st March 2015. The balance sheet is this is a liability side, bills payable, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल, एसेट साइड कैश, डेटर, फंड, फिक्चर्स, इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल। माय डियर स्टूडेंट, हमने लाइबिलिटी साइड से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। लाइबिलिटी साइड में हम आएंगे और लाइबिलिटी साइड में हम माय डियर स्टूडेंट सबसे पहला हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना रखा है। तो सबसे पहले तो कैपिटल को देखिए कि कौन पार्टनर है, उनके नाम क्या है और उनकी कैपिटल कितनी है। उनकी कैपिटल को बाय साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट साइड बाय साइड में पहुंचाइए। हम चेक करते हैं ए और बी की कैपिटल कितनी है। यहाँ पर ए और बी की कैपिटल माय डियर स्टूडेंट 12,000 एंड 10,000 है एंड इट शुड कम बाय साइड क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ वी विल चेक हियर माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल चेक हियर, नाउ वी विल कम ऑन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट and in the partners capital account this is a buy side, buy balance BD and A कॉलम में 12,000 और B के कॉलम में 10,000। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है और C के कॉलम में कोई अमाउंट नहीं आएंगे, डैश लगाएंगे बिकॉज सी इज़ अ न्यू पार्टनर, उसकी कोई कैपिटल अभी मौजूद नहीं है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगेन वी विल कम ऑन द क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट, यू हैव रिटर्न द कैपिटल। इसके बाद हमें लाइबिलिटी साइड को छोड़ना नहीं है, हमें 3 चीज़ों को सर्च करना है, रिजर्व, फंड एंड प्रॉफिट। दीज आर द 3 थिंग, रिजर्व, फंड एंड प्रॉफिट। हमें इन तीनों चीज़ों को ढूंढना है माय डियर स्टूडेंट। अगर ये मिलते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बाय साइड में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। रीज़न, बिकॉज अगर रिजर्व का मतलब सेविंग, प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ पार्टनर में, फंड का मतलब भी सेविंग होता है। तो अब वो पैसा जो पार्टनर ने सेव करके रख रखा है अपने फ्यूचर के लिए, किसी प्लानिंग के लिए, अब एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आ रहा है तो हम उसके साथ मिलकर रिजर्व और फंड बनाएंगे और प्रॉफिट तो ये ओल्ड पार्टनर्स का ही है। तो अगर ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर ये पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में तो डेफिनेटली पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज़ होगी। पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो हमें इसको बाय साइड में ही लिखना चाहिए। कहाँ पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बाय साइड में। तो वी विल सर्च द रिजर्व, फंड एंड प्रॉफिट इन द लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में 3 चीज़ें हमें ढूंढनी है, रिजर्व,
फंड एंड प्रॉफिट इन द लाइबिलिटी साइड। माय डियर स्टूडेंट, चेक करते हैं एनी रिजर्व, एनी फंड, एनी प्रॉफिट इज हियर। देयर इज ओनली वन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अमाउंट इज एट 3000 रुपीज़। बट माय डियर स्टूडेंट, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मिला है इसको हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा समझेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक्चुअली में होता क्या है और ये किसके लिए बनाया जाता है। एक्चुअली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन को हिंदी में कहते हैं हर्जाना। हर्जाना किसको दिया जाता है? अपने वर्कर्स को। क्यों दिया जाता है? अगर वो कभी इंजर्ड हो जाए, कोई चोट लग जाए, उस वजह से हमें उनके लिए वर्कमैन कंपनसेशन एक रिजर्व बना लेते हैं, एक सेविंग बना लेते हैं। एक्चुअली वो पैसा हमारा ही है, बिजनेस का ही है, लेकिन हमने उनके लिए बना रखा। अगर उनको कोई चोट होती है, वो इंजर्ड होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हम इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं उन पर। लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो उस समय हम इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, पूरे 3000 रुपये इंटरनल है, हमारा ही पैसा है, बिजनेस का पैसा है, तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। बट हमें डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले थोड़ी नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, एडजस्टमेंट को चेक कर लेना चाहिए कि किसी भी वर्कर के कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ, कोई चोट तो नहीं लग रही, कोई क्लेम तो नहीं कर रहा। माय डियर स्टूडेंट, हम आते हैं और यहाँ पर हम सी नंबर की एडजस्टमेंट को चेक करते हैं। सी नंबर की एडजस्टमेंट हमसे कुछ कह रही है इसके लिए, इसलिए हम एक डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। सी नंबर पे लिखा है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज़ 2000। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट कोई ना कोई इंजर्ड हुआ है और वो क्लेम कर रहा है, कोई वर्कर क्लेम कर रहा है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज़ 2000 रुपीज़। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम इज़ रुपीज़ 2000। 2000 का कोई क्लेम कर रहा है हम पे, और अगर 2000 का कोई क्लेम कर रहा है तो डेफिनेटली कोई इंजर्ड हुआ है और वो कह रहा है कि भाई मेरे चोट लग गई, मुझे 2000 रुपये चाहिए। और अगर हम उसके क्लेम को एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ लिखा नहीं करा या नहीं करा, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमने उसके क्लेम को एक्सेप्ट करा, तो ये 2000 रुपये तो रखने पड़ेंगे हमें। तो माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कम अगेन इन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और हम चेक करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के हमारे पास 3000 रुपये हैं। 2000 का कोई क्लेम कर रहा है तो 1000 रुपये हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अभी भी। पार्टनर्स का मतलब पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 2000 रुपये उसके लिए रख लिए, संभाल लिए कि चलो क्लेम कर रहा है, देख लेंगे उसे। तो अगर 2000 रुपये अगर हम रख भी लें तो 1000 रुपये को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम बाय साइड में आएंगे और चेक करेंगे। नाउ वी विल कम हियर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय साइड, और बाय साइड में आके चेक करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। डियर स्टूडेंट, बाय साइड में हमने लिखा है इसे, और कितने रुपये 500 और 500 बिकॉज रेशो 1:1 था, इक्वल रेशो था, ओल्ड रेशो। और अगर 1000 रुपये को इक्वल रेशो में बांटेंगे तो 500 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, दिस अ कॉन्सेप्ट। इसका मतलब अगर ये हमारे पास कोई क्लेम नहीं होता तो पूरे 3000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। इन दैट सिचुएशन यहाँ 1500 डिस्ट्रीब्यूट होते, लेकिन किसी ने 2000 का क्लेम करा है, इसी वजह से हमने केवल 500 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करें। Now my dear student, now we will come on the next point. In the liability side we will search three things: reserve fund and profit. जब liability side complete हो जाए, क्योंकि केवल एक ही रिजर्व मिला my dear student. Now we will come on the asset side. My dear student, asset side में आप दो चीज़ों को ढूंढेंगे, goodwill और loss. My dear student, goodwill and loss या any expenses, deferred revenue expenditure. यहाँ पर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, यहाँ कोई लॉस नहीं है, यहाँ गुडविल है, देयर इज़ गुडविल। और अगर यहाँ पर हमें गुडविल मिलती है तो माय डियर स्टूडेंट, ये गुडविल है, चाहे लॉस हैं या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, ये पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज़ करेंगे। गुडविल राइट ऑफ होती है तो पार्टनर्स की कैपिटल को डिक्रीज़ करेगी। तो हमें एसेट साइड में आके कितनी चीज़ों को सर्च करना है? बेसिकली दो चीज़ें हैं, गुडविल एंड लॉस, और तीन हो सकती हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो माय डियर स्टूडेंट, तीन चीज़ें हमें एसेट साइड से और तीन चीज़ें हमें लाइबिलिटी साइड से सर्च करनी, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड एज वेल एज बैलेंस ऑल्सो, कैपिटल का बैलेंस। तो इस तरह से अगर आप इस सीक्वेंस में चलेंगे माय डियर स्टूडेंट तो कोई पॉइंट नहीं छूटेगा आपका। तो आपको बता दिया गया, इन एवरी क्वेश्चन यू विल सर्च इन द एसेट साइड गुडविल एंड लॉस। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको गुडविल मिल जाता है और गुडविल की अमाउंट यहाँ पर है 12,000 रुपीज़। तो 12,000 रुपीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की टू साइड में हमें लिखेंगे। तो दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ यू विल चेक two side, two goodwill, my dear student, and amount is a 6,000 and 6,000 because ratio is 1:1, इक्वल रेशो है। अब 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली तो 6,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपको वर्क करना है
कि आपको लायबिलिटी साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल का बैलेंस लिखना बाय साइड में। अभी तक हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पे नहीं आए, अभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही कर रहे हैं। और इसके बाद हमें रिजर्व, फंड और प्रॉफिट, ये 3 चीज़ें हमें लायबिलिटी साइड से ढूंढनी है। तो टोटल 4 चीज़ें हो जाती हैं, कैपिटल, रिजर्व, फंड, प्रॉफिट, ये सब बाय साइड में आएंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। एसेट साइड में आपको ढूंढना है एनी लॉस, एनी गुडविल और एनी एक्सपेंडिचर। जी 3 चीज़ें यहाँ से सर्च करनी है और अगर मिलती हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के 2 साइड में आएंगी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें पार्टनर कैपिटल को डिक्रीज़ करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर जब इतना क्वेश्चन आप कर लें, जो चीज़ें मिल जाएँ उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। नाउ वी विल कम ऑन द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट सेज ऑन 1st 4th 2015 दे एग्री टू एडमिट सी, ये सी को एडमिट करने के लिए तैयार हैं फॉर 1/7 शेयर, 1/7 शेयर के लिए इन फ्यूचर प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्रीड अपॉन। इस तरह की कुछ एडजस्टमेंट है। नंबर फर्स्ट एडजस्टमेंट, सी इज़ टू ब्रिंग ₹12,000। सी 12,000 रुपये लेके आएगा एस कैपिटल। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हम क्वेश्चन पे रुकते हैं। एस कैपिटल 12,000 रुपये वो कैपिटल के लेके आया, तो ये कहाँ पर आने चाहिए? डेफिनेटली शुड कम इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय साइड में आने चाहिए। और आपको मैंने फॉर्मेट में बताया है कि किस नाम से आएंगे। आप यहाँ लिखेंगे बाय कैश, वो कैश लेके आया। और कितने रुपए आए हमारे पास बिजनेस में? 12,000। किसके कॉलम में? सी के कॉलम में। सी इज अ न्यू पार्टनर। जब बाकी पार्टनर की कैपिटल यहाँ पर आई है तो नए पार्टनर की कैपिटल भी इधर ही आएगी, लेकिन अब आई है उसकी कैपिटल जब वो लेके आया बाय कैश। इतना पॉइंट हो गया। एडजस्टमेंट में आगे लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट 12,000, यहाँ से पढ़ते हैं सी ब्रिंग ₹12,000 एज कैपिटल एंड ₹3,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। माय डियर स्टूडेंट 3,000 रुपये वो गुडविल की भी लेके आया। तो 3,000 रुपये गुडविल के लेके आया, तो ये गुडविल का पैसा भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल हम यहाँ लिखेंगे, जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल। और पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टोटल 3,000 रुपये लेके आया है, तो दोनों में 1,500 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। दिस इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में माय डियर स्टूडेंट कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। तो ओल्ड रेशियो 1:1 है और एक नया पार्टनर 1/7 शेयर लेगा। तो क्वेश्चन करने का तरीका वो होगा, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, देन रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू दिस। इन दैट कंडीशन आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 ही आएगा। तो आपके 1,500 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सारे पॉइंट हमने बाय साइड के हमने अब तक कर लिए हैं। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज अ एसेट। माय डियर स्टूडेंट, अब कोई एसेट की बात कर रहे हैं। एसेट का मतलब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अब एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन शुरू होगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,000। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड एडजस्टमेंट सेज, सेकंड एडजस्टमेंट आपसे कह रही है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है? 3,000 रुपीज़। तो यू विल चेक फ्रॉम द बैलेंस शीट कि अगर मार्केट वैल्यू 3,000 है तो बैलेंस शीट में कितने हैं। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में आपको कितने रुपए के नज़र आ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट? 4,000 रुपये के। 4,000 के इन्वेस्टमेंट है एंड द एट परसेंट द मार्केट वैल्यू इज 3,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब 1,000 का आपको नुकसान हो रहा है। ऐसा डिक्रीज़ हो रही है 1,000 की, और 1,000 का आपको नुकसान हो रहा है। नुकसान है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की 2 साइड, डेबिट साइड में आना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल चेक टू इन्वेस्टमेंट is here and amount is a 1,000 rupees. This is the concept only. Now we will come on the next point, second point. Next is a claim on account of workman compensation claim is ₹2,000. ये पॉइंट हमने कर लिया माय डियर स्टूडेंट कि 2,000 को क्लेम कर रहा है। तो अगर 2,000 का क्लेम कर रहा है तो टोटल हमारे पास कितने रुपए थे? हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन के 3,000 रुपये। 2,000 का क्लेम कर रहा था, 1,000 रुपये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे और 2,000 रुपये हमने संभाल के रख लिए लायबिलिटी साइड में, तो न्यू बैलेंस शीट में नज़र आएंगे वो। नेक्स्ट डी पॉइंट आगे कहते हैं अ प्रोविज़न ऑफ 10% इज़ टू बी मेड ऑन डेटर्स। अ प्रोविज़न ऑफ 10% इज़ टू बी मेड ऑन डेटर्स। माय डियर स्टूडेंट, इन द 11th क्लास इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट यू हैव डन। आपने इस तरीके की एडजस्टमेंट करी है। अ प्रोविज़न ऑफ 10% इज़ टू बी मेड ऑन डेटर। डेटर पे मुझे डाउट है कि 10% डेटर पैसा नहीं देंगे, और अगर डेटर पे डाउट है आपको, इसलिए आप प्रोविज़न कर रहे हैं, तो वी विल कम ऑन द एसेट साइड। एसेट साइड में आएंगे, डेटर को चेक करेंगे,
और डेटर की वैल्यू भी चेक करेंगे। डेटर की वैल्यू 5,000 रुपये। 5,000 का 10% निकालेंगे तो 5,000 का अगर 10% आप निकालेंगे तो 5,000 इंटू 10/100 आप इस तरह करेंगे तो अमाउंट आएगी आपकी 500 रुपीज़। तो 500 रुपये का नुकसान होगा आपको, क्योंकि अगर डेटर पे डाउट है 500 रुपये नहीं आएंगे, नुकसान होगा। एंड लॉसेस विल कम इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप चेक कर सकते हैं, लिखा हुआ है टू साइड में, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड अमाउंट इज़ 500 रुपीज़। 5,000 का 10% 500 रुपये। माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेज यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ABC। बैलेंस शीट भी बनानी है, बट एट प्रेजेंट माय डियर स्टूडेंट, अभी तक जो हमने आपको तरीका बताया उसमें तो केवल ये दो चीज़ें हमारी बन के तैयार हुई हैं। माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इन्वेस्टमेंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये दोनों पॉइंट हमने करे हैं। और दोनों पॉइंट की वैल्यू 10, 1,000 और 500 रुपये। और यहाँ पर बाय साइड में माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से क्वेश्चन में आएंगे, आप थोड़ा सा चेक करिए। 1,500, 1,500 बाय साइड में कुछ नहीं था, तो बाय साइड का टोटल हमने करा 1,500, माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो आपका आंसर आया 1,500। और इसको आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 750, 750। और यहाँ लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट A एंड B, A और B में इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। माय डियर स्टूडेंट, केवल ये दो चीज़ें हमने सीखी, ये दो अमाउंट हमारी आई थी, केवल एक इन्वेस्टमेंट की, प्रोविज़न की, बाकी कोई रिवैल्यूएशन में नहीं था। इसका मतलब दिस इज़ अ लॉस। एंड माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ये लॉस जो आपने अभी निकाला है, ये लॉस कहाँ जाएगा। ये लॉस जब हमने कहा है ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये आपको नज़र आ रहा है 750 और 750, ये दो अमाउंट नज़र आ रही हैं, तो ये इधर नज़र आएंगी और लिखेंगे अब रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस। रिवैल्यूएशन से लॉस आया है एंड लॉस विल बी डिक्रीज द कैपिटल, और कैपिटल को डिक्रीज़ करेगा, इसलिए डेबिट साइड में यहाँ पर नज़र आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपका पहले रिवैल्यूएशन कंप्लीट होगा, और जब रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपका पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे सबसे पहले आप एक का कॉलम कंप्लीट करेंगे 12,500 और 1,500 रुपीज़, ये सारी अमाउंट आपने कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ का टोटल कितना आता है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ टोटल आता है 14,000। 14,000 को आप यहाँ लेकर जाएंगे, 14,000 में से आप माइनस करेंगे 6,000 और 750, तो आपका आंसर आ जाएगा 7,250 रुपीज़। एंड दिस इज़ द टू बैलेंस CD, ये कैपिटल निकल गई आपकी। इसी तरह से आप B की कैपिटल निकालेंगे, यहाँ टोटल करेंगे 10,500 और 1,500, तो टोटल आएगा 12,000 रुपये। जब ये 12,000 रुपये माय डियर स्टूडेंट आप यहाँ पर लेके जाएंगे, माइनस करेंगे इन दोनों अमाउंट को, तो आपका ये बैलेंस निकलेगा 5,250। एंड दिस इज़ अ टू बैलेंस CD। और जब C का कॉलम हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, C के तो केवल 12,000 रुपये थे, तो 12,000 इसको यहाँ लेके आएंगे, 12,000 माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो आपका आंसर 12,000 ही निकलेगा। तो इसका मतलब इसकी भी कैपिटल टू बैलेंस CD। तो माय डियर स्टूडेंट, तीनों की कैपिटल निकल के आ चुकी है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है माय डियर स्टूडेंट कि जब A और B की ओपनिंग कैपिटल थी 12,000 और 10,000, बट इस वक्त क्लोजिंग कैपिटल जो हो गई, साल के एंड की जो क्लोजिंग कैपिटल आई है वो इतनी आई है, और एक नया पार्टनर जो है उसकी भी कैपिटल इतनी बन चुकी है, तो सबकी कैपिटल चेंज हो चुकी है। दिस अ फ्लक्चुएटिंग मेथड, कैपिटल हैज़ चेंज। जो बैलेंस BD नज़र आ रहा था वो बैलेंस CD पर जाते जाते, बैलेंस BD जो नज़र आ रहा था वो बैलेंस CD पर जाते जाते चेंज हो चुका है। तो दिस अ फ्लक्चुएटिंग मेथड। इस तरह से आपने अपना पार्टनर्स कैपिटल और रिवैल्यूएशन बनाया। माय डियर स्टूडेंट, अब हम समझते हैं इस बैलेंस शीट को। ये बैलेंस शीट कैसे बनेगी। हम अगर इस बैलेंस शीट को बनाना चाहते हैं तो हम ओल्ड बैलेंस शीट की हेल्प लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड बैलेंस शीट देखते हैं जो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले लिखते हैं बिल्स पेबल 5,000। माय डियर स्टूडेंट, अगर बिल्स पेबल एक लायबिलिटी है और इस लायबिलिटी में कोई चेंज हुआ होगा तो आपको रिवैल्यूएशन में नज़र आएगा। आप रिवैल्यूएशन में देखेंगे इन्वेस्टमेंट लिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब डेटर, इसके अलावा बाय साइड में कुछ नहीं है।
तो केवल चेंज आया था इन दो चीज़ों में, इन्वेस्टमेंट एंड डेटर, प्रोविजन और डाउटफुल डेट, डेटर में चेंज आया है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है। बिल्स पेबल की अमाउंट है 5000 रुपी, नो चेंज। इट्स मीन व्हेन वी विल कम ऑन न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट के अंदर आएंगे और हम यहाँ लिखेंगे बिल्स पेबल और सेम अमाउंट 5000 रुपीज़, नो चेंज। जो चेंज हो अमाउंट होगी उसे चेंज करके लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट, और जो चेंज अमाउंट नहीं होगी उसे एज इट इज़ लिख देंगे। नाउ वी विल कम ऑन द सेकंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3000। माय डियर स्टूडेंट, 2000 का किसी ने क्लेम कराया था हम पे, 1000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे, तो 2000 रुपये हमने संभाल के रखे थे, तो वो 2000 रुपये आपको न्यू बैलेंस शीट में नज़र आएंगे। ये 2000 रुपये जिसने क्लेम करा था हमने उसके लिए संभाल के रख लिए थे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अमाउंट इज़ 2000 जो क्लेम किया गया था वो। अगर ये पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो माय डियर स्टूडेंट फिर ये यहाँ पर नहीं आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट कैपिटल ऑफ ए बी। बट ये जो कैपिटल है, दिस कैपिटल ए और बी की 12000 10,000 ये नहीं आएगी। माय डियर स्टूडेंट, यू हैव प्रिपेयर्ड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आपने बैलेंस सी डी की क्लोजिंग कैपिटल निकाल दी है तीनों की, और तीनों की क्लोजिंग कैपिटल आती है ये 7,250, 5,250 एंड 12,000। तो दिस कैपिटल यू विल राइट इन द न्यू बैलेंस शीट। इन द न्यू बैलेंस शीट माय डियर स्टूडेंट, इन द न्यू बैलेंस शीट यू विल राइट द कैपिटल ऑफ ए बी सी, तीनों की कैपिटल लिखेंगे, एंड अमाउंट इज दिस अमाउंट 7,250, 5,250 एंड 12,000, एंड टोटल अमाउंट इज 24,500 माय डियर स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कम ऑन द बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट में और कुछ नहीं है, इट मीन्स बैलेंस शीट कंप्लीट। एसेट साइड में आएंगे, एसेट साइड 5000, कैश 5000। माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कम न्यू बैलेंस शीट और देखते हैं यहाँ पर, वी विल चेक 5000 रुपीज़। बट दिस इज़ अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट कि कैश हमने लिखा है एसेट साइड में, लेकिन वहाँ पर लिखा 5000 और हमने कैश की वैल्यू लिखी 20,000। वाई? रीज़न इज़ दिस माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज 5000 का कैश तो हमारे पास मौजूद था। इसके बाद जब एक नया पार्टनर आया तो हम जानते हैं वो 10,000 रुपये अपनी कैपिटल के लेके आया, और कुछ पैसा गुडविल का भी लेके आया था। और जो गुडविल का पैसा था माय डियर स्टूडेंट, हम चेक कर लेते हैं एक बार। बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्लियरली लिखा हुआ माय डियर स्टूडेंट, ये बाय कैश और बाय प्रीमियम, ये दो चीज़ें वो लेकर आया है। 12,000 रुपीज़ तो वो कैपिटल लेके आया, और 1500 3,000 रुपये अपनी गुडविल के लेके आया था। तो माय डियर स्टूडेंट, व्हेन वी विल कम इन द एसेट साइड, तो कैश जो लिखा है यहाँ, कैश 20,000 है, 5,000 तो हमारे पास बिजनेस के अंदर मौजूद है। 12,000 रुपये एक नया पार्टनर अपनी कैपिटल का पैसा लेकर आया, वो भी कैश में आया, और 3,000 रुपये वो अपनी गुडविल के लेकर आया, वो भी कैश में लेकर आया। तो टोटल अमाउंट 20,000 रुपीज़ हो जाती है। आप चेक कर सकते हैं 12,000, 5,000 एंड 3,000। इस तरह से आपका कैश 20,000 हुआ माय डियर स्टूडेंट। नाउ वी विल कम ऑन द ओल्ड बैलेंस शीट, वी विल चेक डेटर्स 5,000 रुपीज़। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, डेटर आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ चेक कर सकते हैं, टू साइड में लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हमें 500 रुपये का डाउट है अपने डेटर पे, 500 रुपये नहीं आएंगे, तो हमारे नए डेटर हो जाते हैं 4,500 रुपीज़ के। और यहाँ पर चेक करके बताया 5,000 माइनस प्रोविज़न 500, तो टोटल अमाउंट इज़ अ न्यू अमाउंट इज़ अ 4,500। नाउ वी विल कम ऑन द ओल्ड बैलेंस शीट अगेन ओल्ड बैलेंस शीट पर आएंगे माय डियर स्टूडेंट, और चेक करेंगे फिक्चर्स 4,000 रुपीज़, फिक्चर्स 4,000 रुपीज़, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि अगर हम रिवैल्यूएशन में जाके देखें तो कोई चेंज नहीं है। फिक्चर्स नहीं लिखा है इसमें रिवैल्यूएशन में, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। तो फिक्चर्स आप यहाँ पर आएंगे और एज इट इज़ अमाउंट, फिक्चर्स की अमाउंट कितनी है 4,000, एज इट इज़ अमाउंट 4,000 हम लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट। नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, ओल्ड बैलेंस शीट पर आएंगे, देखते हैं लिखा इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपीज़। अगर 4,000 है, हम आते हैं रिवैल्यूएशन पे, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लिखा है इन्वेस्टमेंट। डेबिट का मतलब नुकसान, और एसेट को नुकसान होता है घटने पर। तो 1,000 रुपये की हमारा इन्वेस्टमेंट घटा है, तो अगर 3,000 में से 1,000 रुपये हमारा 4,000
टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे हैं 4,000 रुपये के बैलेंस शीट में, और 1,000 रुपये के घट गए हमारे इन्वेस्टमेंट। तो हमारे नए इन्वेस्टमेंट माय डियर स्टूडेंट हो चुके हैं, अमाउंट इज़ 3,000। 4,000 में से 1,000 का नुकसान हुआ तो 3,000 रुपये के हमारे इन्वेस्टमेंट हो गए हैं। फिर से ओल्ड बैलेंस शीट पर आते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट वर्ड इज़ अ गुडविल। माय डियर स्टूडेंट, रिजर्व फंड प्रॉफिट, गुडविल और लॉस, ये सब चीज़ें जो हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं तो वो ख़त्म हो चुकी हैं। इसका मतलब न्यू बैलेंस शीट में वो नहीं आएंगी। तो अगर न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगी तो आपको यहाँ मिलेगी भी नहीं। माय डियर स्टूडेंट, अगर अब आप इन दैट सिचुएशन आप डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो नाउ बोथ टोटल विल बी इक्वल 31,500, 31,500। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट होगी। माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द फुल क्वेश्चन, and according to this question you will be able to do the assignment question. So thank you very much.